दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेट स्टडी पर। आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। भारत मानवीय विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 191 देशों में ये मिला है 132वां। आगे देखते हैं 2021 में इसमें पहले नंबर पर कौन आया है? तो स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार हुआ है 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है भूटान में। नेक्स्ट देखते हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जगदीप धनखड़। और किसका स्थान लिया है इन्होंने? वेंकैया नायडू का। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में भारत में सहकारी संघवाद तथा नीति आयोग का आयोजन 7वीं बैठक कहाँ हुई? तो यही नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। गरबा गुजरात का है, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल हुआ है। ये नृत्य गरबा गुजरात का है। नीति रेपो दर में बढ़ोतरी हुई है, तो ये कितनी हो गई है? 50 अंक बढ़ाकर ये हो गई है 5.40% कर दिया गया है। भारत का एफडीआई वित्त वर्ष 2021-22 में कितना आया है? यह आया है 84.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्रभाव प्राप्त किया है। तो किन देशों से आया है सबसे ज़्यादा? तो शीर्ष देश हैं सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले भारत के 5 राज्य, तो ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और हरियाणा। अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार एफडीआई में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, इसका आयोजन हुआ है चंदौली में। आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के चंदौली में। भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये कंबोडिया के नोमपे में। आगे देखते हैं। आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसका आदर्श वाक्य कई बार पूछ लेते हैं। आसियान का आदर्श वाक्य 1 विजन 1 इक्विटी 1 कम्युनिटी। 10 देश इसके सदस्य हैं फिलहाल। इनमें देखते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेंगे इनमें से कौन सदस्य नहीं है। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र में। सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका का वज्र प्रहार, इसका आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलो में। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके डार्विन और टिंटल एवरेस्ट पर किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया जाता है। अल नज़ा फोर्थ सैन्य अभ्यास, ये राजस्थान के महाजन फील्ड में किया गया भारत और ओमान की सेना ने। विम्बैक सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम ने हरियाणा के चंडी मंदिर में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देश में अब 75 रामसर स्थल शामिल हो गए हैं, 11 नए जोड़े गए हैं। 75 हो गए, ये भारत की संख्या। एग्जाम में पूछेगा भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो आंसर होगा 75। 11 नए जोड़े गए हैं। तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1-1। अभी ने देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, चित्रागुंडी तमिलनाडु में, हीराकुंड उड़ीसा में, अनसुपा झील ये भी उड़ीसा में, सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, शालबुग वेटलैंड जम्मू कश्मीर में, वंडूवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में, हाईगम आदमन संरक्षण क्षेत्र जम्मू कश्मीर में ये जोड़े गए हैं। लांगिया हैनिपा वायरस, पूर्वी चीन के प्रांतों में एक जीनोटिक वायरस का पता लगा है, लांगिया हैनिपा वायरस। सवाल आ जाएगा लांगिया हैनिपा वायरस कहाँ पाया गया है, तो आंसर होगा चीन। आईएनएस विक्रांत को हाल ही में भारत स्वदेशी निर्मित पहला विमान वाहक पोत जो कोचिन शिपयार्ड द्वारा लिमिटेड बनाया गया है, ये शामिल कर लिया गया है। मोदी सर्किट, उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक मोदी सर्किट विकसित करने का योजना बना रहा है। तो पूछेगा मोदी सर्किट किस नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है, तो मोदी सर्किट इसका आंसर होगा। आने वाले एग्जाम में जितने भी उत्तराखंड में पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, इसमें आपको जरूर मिलेगा। मेक इंडिया नंबर 1 पहल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शुरू की गई है।
भारत को दुनिया का नंबर देश बनाने के लिए। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला क्षेत्र देश का पहला कार्यात्मक रूप में साक्षर जिला बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देश का पहला कार्यात्मक रूप में साक्षर जिला कौन बनाया है? तो मंडला क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। सवाल आएगा, मुख्यमंत्री मैतारी न्याय रथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ग्रामीण औद्योगिक पार्क किस राज्य में शुरू बनाने की योजना है स्थापित करने की? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। पंचामृत योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की। चिराग योजना, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता अनुदान चिराग योजना की शुरू की गई है। सवाल आएगा, चिराग योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। गुजरात डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। देश का पहला राज्य वह कौन सा है जो डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बना? तो इसका आंसर गुजरात होगा। नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो शुरू की गई है तेलंगाना में। मिशन भूमिपुत्र लॉन्च, ये असम में मुख्यमंत्री ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये लॉन्च किया है, मिशन भूमिपुत्र। हाल ही में हरियाणा और पंजाब सरकार चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह एयरपोर्ट रखने का सहमत हो गई है। अब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम होगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। दिल्ली पुलिस अपराधियों के व्यवहार, कपड़ों आदि का विश्लेषण सर्वोत्तम रोकने के लिए अपराधों को स्नैचिंग डकैती रोकने के लिए शुरू किया गया है ऑपरेशन हॉक हाई। कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खंडवा में। बक्सी स्टेडियम जम्मू कश्मीर में उद्घाटन हुआ है इसका। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों में प्रत्येक एक संस्कृत भावी गांव विकसित करेगा। उत्तराखंड सरकार 13 जिलों में एक संस्कृत भावी गांव विकसित करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल। दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। आगे चलते हैं, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट, समीर वी कामत। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी हुनोर, बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस नेता शशि थरूर को यूपी पीसीएस में हर बार आते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? एंजेला मर्केल को, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। लिबर्टी मेडल 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है। आगे देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है फहमीदा अजीम को, बांग्लादेश की हैं ये। विलियम रूतो किस देश के नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो बनाया गया है केनिया का। हाल ही में जारी रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियर्स इंडेक्स के अनुसार ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन एमेट्रिस सावित्री जिंदल चीन की यान हुआंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे अमीर बन गई है। कौन? सावित्री जिंदल, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा जर्मनी ने लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेनों का शुरू कहाँ किया गया है? जर्मनी में। हाल ही में अमेरिकी अभिनेता पॉल सोवेर्नो का निधन हो गया। कोलंबिया में प्रथम वामपंथी राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो को राष्ट्रपति शपथ दिलाई गई। गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ है हरियाणा के करनाल में। आगे देखते हैं, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित हुआ है? बेंगलोर में होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट। ये थे गाइस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।